खुशियों में इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खुशियों में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है ताकि आपको जिंदगी भर इसकी पॉजिटिव रिटर्न मिलती रहे। तो चलिए इस लेख में हम जानते हैं कि खुशियों में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आजकल हम सभी अपने करियर, रिश्तों और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुशियों में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब हो सकता है? खुशियाँ हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितना कि पैसा और करियर में तरक्की। जिंदगी के हर मोड़ पर खुश रहने के लिए भी कोशिश और इन्वेस्ट करना होता है। खुशियों में किया गया यह इन्वेस्टमेंट आपकी कई तरीकों से मदद कर सकता है। आप अगर खुश, चिंता मुक्त और सकारात्मक रहते हैं तो न सिर्फ आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहेगा। बचपन में हम अपनी गुल्लक में एक एक सिक्का जमा करते हैं और फिर एक दिन उन सिक्कों के ढेर से अपने लिए कोई काम की चीज़ या फिर कोई पसंदीदा चीज़ खरीदते थे। खुशियों का निवेश जिंदगी की गुल्लक में कुछ ऐसे ही काम करता है। हम आज खुश रहने की कोशिश करते हैं, फिर कल करते हैं और फिर सालों करते हैं। एक दिन खुशियों का ये निवेश हमारे बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के रूप में हमें नजर आने लगता है। लेकिन सवाल उठता है कि स्ट्रेस की भरी जिंदगी में आखिर खुद को खुश रखा कैसे जाए? कैसे किया जाए जिंदगी भर काम आने वाला खुशियों का इन्वेस्टमेंट? तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे खुशियों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यह इन्वेस्टमेंट आपके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकता है। इस आर्टिकल में हम बात करते हैं कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो आपकी खुशियों की इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगे, जिनमें से नंबर 1 है मानव जीवन पर प्रसन्नता का प्रभाव। खुलकर हंसना और खुश रहना सुनने में एक आम प्रक्रिया जैसी लगती है, लेकिन इंसान की जिंदगी में खुशियों का महत्व उतना है जितना हम शायद सोच भी नहीं सकते। इंसान की जिंदगी में खुश रहने का मतलब होता है आज़ाद रहना, चिंता से, एंग्जाइटी से और डिप्रेशन से। प्रसन्नता जिंदगी में चल रही लड़ाइयों से डटकर लड़ने में हमारी मदद करती है। मानव जीवन पर प्रसन्नता का प्रभाव काफ़ी गहरा और सकारात्मक होता है। आइए अब जानते हैं कि जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में हम प्रसन्नता का निवेश कैसे कर सकते हैं। नंबर 2, रिश्तों की मजबूती बनाएगी जिंदगी को खुशहाल। रिश्ते हमारी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। परिवार, दोस्त और सगे संबंधी के साथ अच्छे संबंध बनाकर हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। मजबूत रिश्ते हमें भावनात्मक समर्थन देते हैं और मुश्किल समय में हमारी मदद करते हैं। रिश्तों में समय, ध्यान और देखभाल का निवेश करना भी बहुत ज़रूरी है। अपनों से अपनापन और करीबी रखना, उनसे बातें करना, उनके साथ वक्त बिताना हमें अंदर से खुशी देता है। नंबर 3, शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना। खुद का किसी भी तरीके से ख्याल रखने पर सच्ची खुशी अनुभव होती है। आप जिम जाएं, योगा करें, स्किन केयर करें या फिर हेयर केयर, खुद को किसी भी तरीके से प्यार करना हमें अंदर से खुश रखता है।
अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप स्वाभाविक रूप से खुश रहेंगे। स्वस्थ शरीर में हैप्पी हार्मोन्स बेहतर तरीके से काम करते हैं। नंबर 4, खुद को समय देना। आज के दौर में व्यस्त कौन नहीं है। जब हम फ्री भी होते हैं तो व्यस्त होने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं, लेकिन स्क्रीन की दुनिया के फीके रंग हमें जिंदगी के असली रंगों को भूलने पर मजबूर कर रहे हैं। काम भी ज़रूरी है, मगर खुद के लिए वक्त निकालना भी। इस खाली वक्त को अपनी हॉबी से भरें। कुछ ऐसा करें जो आपको दिल से पसंद हो और आपको सुकून दे। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे किताबें पढ़ना, पेंट करना, घूमना या फिर कुक करना। नंबर 5, सीखने और आगे बढ़ने से पीछे ना हटें। खुशियों का एक बड़ा स्रोत है नई चीज़ें सीखना और खुद को लगातार बेहतर बनाना। जीवन में सीखने की आदत हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या किसी समस्या का समाधान निकालते हैं तो हमें आत्म संतुष्टि का अनुभव होता है, जो हमारी खुशी को बढ़ाता है। अपने काम से अलग कोई स्किल सीखें, जैसे डांस, तैराकी या फिर तकनीक से जुड़ा कुछ। जब भी आप कुछ नया सीखेंगे, खुद को आत्मविश्वास से भरा और खुश महसूस करेंगे। नंबर 6, दया और करुणा का बीज बोएं दिल में। जब हम रास्ता पार करने में किसी की मदद करते हैं, किसी डॉग को खाना खिलाते हैं या फिर किसी से खुश होकर मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। दया और करुणा जब मन से निकलती है तो वापस खुशी का एहसास बनकर हमारे दिल तक लौट आती है। अक्सर लोग सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं होते, लेकिन किसी और के लिए एक पल जीकर उन्हें कई दिनों तक खुश रहने की वजह मिल जाती है। दया और करुणा की भावना हमारे अंदर जितनी ज़्यादा होती है, हम उतना ही संतुष्ट और खुश रहेंगे। नंबर 7, प्रकृति से जुड़ाव। हम प्रकृति का हिस्सा हैं। प्रकृति और हम जुड़े हुए हैं, यह कई बार हम भूल जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि लाख रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद, बड़े बड़े घरों में रहने के बाद भी प्रकृति की गोद में लौटकर हम इतना सुकून और खुश महसूस क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति से हम हैं और हमसे प्रकृति। जितना करीब हम प्रकृति के होंगे, उतना ही खुश हम अंदर से महसूस करेंगे। खुशियों में निवेश करना जिंदगी को स्वस्थ, समृद्ध और संतुलित बनाता है। यह इन्वेस्टमेंट न सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से हमें मजबूत बनाता है, बल्कि रिश्ते, करियर और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में खुद की खुशियों को प्राथमिकता देना जरूरी है। दोस्तों, आप खुश रहने के लिए क्या करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे अधिक मोटिवेशनल आर्टिकल्स और स्टोरीज़ के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।